हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पेनी स्टॉक्स की जिसका प्राइस अभी ₹1 के अंदर है। और ये जो कंपनी है वो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। और साथ ही अभी अभी ऐसा न्यूज निकल के आ रहा है कि इसको 30 बिलियन दिरहम का यूएई यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात से प्रोजेक्ट मिल गया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। तो आप सोच सकते हो कि 30 बिलियन दिरहम का अगर प्रोजेक्ट मिल गया तो सोच सकते हो कि कितना ज्यादा इसमें तेजी देखने को मिलेगी। तो हम इसी पेनी स्टॉक्स के बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके चार्ट पैटर्न को कि इसने कैसा परफॉर्म किया है। तो देखिए, अगर हम इसके एक दिन की बात करते हैं तो जैसे ही न्यूज निकल के आप देख सकते हो 4.08% की तेजी देखने को मिली। 5 दिन की अगर ओवरऑल बात करते हैं तो 18.7% से तेजी चल रही है। और अगर हम एक महीने की बात करें तो आप एक महीने में देख सकते हो 27.50% की तेजी है। और ये आपका जो है वो देख लीजिए 0.80 रुपया से बढ़कर के आपका जो है वो ₹1.02 पहुंच गया। तो ये जो है वो ₹1 के अंदर की कंपनी है, पेनी स्टॉक्स की कंपनी है, जिसने अपने इन्वेस्टरों को सिर्फ एक महीने के अंदर 27% का रिटर्न दिया है। और अब जाकर के इतना बड़े न्यूज निकल के आया जिसकी वजह से लग रहा है कि आने वाले समय में ये आपको मल्टीपल रिटर्न दे सकता है। अब चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं इसके साइट पे जाकर के ये क्या करती है, इसके पूरे बिजनेस को समझते हैं, फिर हम इसके पूरे न्यूज के देखेंगे और इसके फंडामेंटल को देखेंगे। तो ये हम कंपनी के साइट पे आ गए। अगर हम बात करते हैं कंपनी के नाम की तो श्रीराम इंफ्रा प्रोजेक्ट एंड ट्रेडिंग लिमिटेड कंपनी का नाम है। और अगर हम बात करते हैं कि ये क्या काम करती है तो देखिए, इसने अबाउट सेक्शन में पढ़ देते हैं इसका पूरे बारे में। श्रीराम इंफ्रा प्रोजेक्ट एंड ट्रेडिंग लिमिटेड वाज ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड इन द नेम ऑफ द स्काई हाई प्रोजेक्ट लिमिटेड ऑन फरवरी 5, 1992। यानी कि 1992 फरवरी में जब ये बनी थी तब उसका नाम था स्काई हाई प्रोजेक्ट और उसको चेंज करके श्रीराम इंफ्रा एंड ट्रेडिंग लिमिटेड कर दिया। ठीक है, द नेम ऑफ द कंपनी वाज चेंज टू श्रीराम प्रोजेक्ट एंड द ट्रेडिंग लिमिटेड ऑन 29 नवंबर यानी 2015 में इसका चेंज किया है नाम। The objective of the company is to engage in the business of real estate and in the particular purchase and sale of land and or building and owning and the buying, selling, hire, later, subletting, maintaining, allotting, transferring, allotting, advertising, exchanging, mortgaging, accepting, lease, tenancy or subtenancy and construction, reconstruction, existing, alternative or demolition building or tenement block, flats, so shops, godowns, material, incidents to construction, repair, ओवरऑल और मेंटेनेंस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू फिक्स एंड कलेक्ट रेंट्स। देखिए, इसका ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हायर करने का काम करती है, आपका लेटिंग करने का काम करती है, रेंटिंग करने का काम करती है, फिर चाहे इसको बनाने का काम हो या डिमोलिश करने का काम हो, मॉर्गेज करने का काम हो यानी कि बेचने का काम करती है, खरीदने का काम करती है, रेंट देने का काम करती है, बिल्डिंग को तोड़ करके नया बिल्डिंग बनाने का काम करती है। यहाँ पे देख सकते हो कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन है। ठीक है, बिल्डिंग को खरीद करके उसको तोड़ती है, फिर से नया बनाती है और फिर से वैल्यूएबल दाम में उसको बेचती है। फ्लैट, शॉप ये सब भी बनाने का काम करती है। गोडाउन हो गया या मटेरियल इंसिडेंटल हो गया, इन सबको भी रिपेयर करने का काम करती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सारे काम करती है, चाहे हो गया बिल्डिंग अलॉटमेंट हो गया, उसका बेचना हो गया, खरीदना हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके प्रोडक्ट और सर्विसेज को। तो ये देखिए इसका प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो अगर हम बात करते हैं तो एट प्रेजेंट द कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट एंड पर्टिकुलर परचेज एंड सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड ओनिंग एंड बाइंग, सेलिंग, हायर, लेटिंग। यही मैंने बताया कि अभी जो प्रेजेंट में है ये आपकी रियल एस्टेट में जुड़ी हुई कंपनी है और काम कर रही है परचेज एंड सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग को परचेज और सेल करने का काम करती है, साथ ही खाली लैंड को भी बेचने और खरीदने का काम करती है। अगर हम आगे बात करते हैं तो ये आपका सेलिंग और हायरिंग करने का काम करती है, मेंटेनेंस, अलॉटिंग एंड ट्रांसफर करने का भी काम करती है। आगे बात करते हैं तो देखिए एक्सचेंज, मोर्टगेज, एक्सेप्टेंस, लीज, टेनेंसी ये सब भी करने का काम करती है। कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन करने का भी काम करती है, साथ ही ऑल्टरिंग और डिमोलिशन करने का भी काम करती है। और अगर हम आगे बात करते हैं तो टेनेंट, ब्लॉक, फ्लैट एंड गोडाउन ये सबका भी आपका जो है रिपेयर करने का, कंस्ट्रक्शन करने का ये काम करती है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कंपनी जो है वो आपका रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है और रियल एस्टेट से जितने भी काम जुड़े हुए हैं वो सारा काम करने का काम करती है। अब चलिए दोस्तों, इसको लेकर के जो न्यूज निकल के आ रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसको लेकर के न्यूज ये निकल के आ रहा है कि सरनम इंफ्रा प्रोजेक्ट एंड ट्रेडिंग लिमिटेड एंटर इनटू द स्ट्रेटेजिक पार्टनर विद द ब्लूम इंफ्रा एलएलसी, यानी कि ब्लूम इंफ्रा एलएलसी अ प्रोमिनेंट रियल एस्टेट डेवलपर बेस्ड इन यूएई अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात। यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में जो आपकी ये कंपनी है ब्लूम इंफ्रा एलएलसी, इसके साथ इसने जो है वो पार्टनर किया है। और पार्टनर कब हुआ इसका, तो 29 मार्च 2024 को इसने जो है एग्रीमेंट हुआ है। और इस एग्रीमेंट के रिगार्डिंग ये जो है वो सरनम इंफ्रा प्रोजेक्ट एंड एक्सक्लूसिव राइट टू एक्ट एज अ ट्रेडिंग इक्विटी फॉर लैंड एसोसिएशन एंड वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन खलीफा सिटी बी। देखिए, खलीफा सिटी बी जो आपका यूएई में एक यहाँ पे जगह है, वहां पे जितने भी आपका जो होगा राइट्स मिल गया इसको, ट्रेडिंग एंटायर फॉर लैंड एसोसिएट्स एंड वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने का मिल गया। और इसको जो मैनेज किया जा रहा है वो ब्लूम इंफ्रा एलएलसी के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, लेकिन जितना भी ट्रेडिंग करने का काम होगा वो जो है इसको मिल गया और डेवलपमेंट करने का काम। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए, द एग्रीमेंट वैल्यूज ऑफ द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू बी एडी 30 बिलियन, यानी कि 30 बिलियन जो है वो दिरहम का आका गया है। और अंडर द एग्रीमेंट द सरनम इंफ्रा प्रोजेक्ट इज पोज्ड टू अर्न अ ट्रेडिंग फी ranging from 0.75% to 1.25% on transaction executed, which is expected to subsequently argued one revenue stream and by extension enhance shareholder value। यानी कि देखिए, इसको जो उससे रेवेन्यू मिलने वाला है वो फीस के रूप में मिलेगा, ट्रेडिंग फीस के रूप में, और 0.75% से लेकर के 1.25% इसको मिल सकता है। तो 30 बिलियन डॉलर दिरहम में अगर हम बात करते हैं 1.25 तो बहुत ज्यादा होता है, तो वो उसको मिलेगा।
और अगर हम बात करते हैं इसको और ज्यादा इनकम की, तो और ज्यादा इनकम जो होगा वो रेवेन्यू स्ट्रीम जो होगा वो और एक्सटेंशन शेयर होल्डिंग वैल्यू से मिलेगा। अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए, दिस कोलैबोरेशन कवर्स ओवर 200 एकड़ ऑफ प्राइम रियल एस्टेट सिलेक्टेड फॉर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट रिफ्लेक्टिंग द मैग्नीट्यूड एंड पोटेंशियल ऑफ दिस इनिशिएटिव्स। देखिए 200 एकड़ में ये जो प्राइम रियल एस्टेट जो है वो आपका बनने वाला, और ये जो 200 में बनने वाला है, जिसमें मैनेज करने के बाद जो है वो ब्लूम इंफ्रा एलएलसी करेगी, और इसमें जितना भी आपका जो होगा ट्रेडिंग और आपका मेंटेनेंस करने का काम और डेवलप करने का काम, वो इसको मिल गया है सरनम इंफ्रा प्रोजेक्ट एंड ट्रेडिंग लिमिटेड को। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं तो देखिए, द अनाउंसमेंट शेयर ऑफ दिस माइक्रो कैप कंपनी रैली ओवर 5%। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट का इसका ज्वाइंट वेंचर मिला है, 5% से इसका जो है वो लगातार आपका बढ़ गया। और अगर बात करते हैं रीचिंग इंट्राडे हाई जो है वो 0.98 रुपीज आपका पहुंच गया था बीएससी पे। द शेयर कमेंस ट्रेडिंग एट 0.98 शेयर इन द इंक्रीजिंग कंपेयर टू ट्यूसडे क्लोजिंग फिगर ऑफ 94, यानी कि ट्यूसडे को 94 जो 0.94 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था, उससे बढ़कर के 0.98 पहुंच गया। वहीं अगर हम बात करते हैं 52 वीक हाई की, तो 1 रुपया 36 पैसे 52 हाई गया है। और अगर बात करते हैं इसका, तो 0.62 इसका जो है वो लो भी गया है। और अगर बात करते हैं तो ये आपका फाइनली जो क्लोज हुआ वो 0.98 रुपीज पे बीएससी पे जाकर के क्लोज हुआ, जैसे ही आपका ये न्यूज निकल के आया, और अभी तो ये 1 रुपया से भी ऊपर चला गया। आगे अगर बात करते हैं तो देखिए, द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी स्टैंड एट 11.76 करोड़, यानी कि 11.76 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और अगर बात करते हैं, द स्टॉक हैज डिलीवर्ड एन इंप्रेसिव रिटर्न ऑफ 22.50% इन पास्ट 1 मंथ। मैंने आपको बताया कि पास्ट 1 मंथ में आपका 27% दे चुका है, और यहाँ पे 22% है, क्योंकि ये जो न्यूज है वो आपका 3 दिन का पहले है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो द पोटेंशियल टू डिलीवर द मल्टीबैगर रिटर्न इन द फ्यूचर, और ऐसा लग रहा है कि मल्टीबैगर रिटर्न आपको डिलीवर कर सकता है फ्यूचर में। द कंपनी हैज नॉट येट रिलीज्ड इट्स क्वार्टरली रिजल्ट, और क्योंकि इसने अभी तक क्वार्टरली रिजल्ट अभी जारी नहीं किया, तो क्वार्टरली रिजल्ट भी बता सकता है कि ये कैसा परफॉर्म करेगी, और इसका प्राइस और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। सरनम इंफ्रा प्रोजेक्ट एंड ट्रेडिंग लिमिटेड एस्टैब्लिश इन द 1992, मैंने बताया आपको 1992 में एस्टैब्लिश हुए, और ये जो है मल्टी फैसेटेड रियल एस्टेट कंपनी की तरह एक्टिव कर रही थी। लैंड एंड बिल्डिंग परचेज में काम कर रही थी, सेल्स, लीजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड रिटेल के साथ काम कर रही थी, और बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने का काम करती है। तो आपने देख लिया कि इसको जो 30 बिलियन दिरहम का आपका जो ज्वाइंट वेंचर हुआ है इसका, आपके दुबई की जो ब्लूम इंफ्रा एलएलसी के साथ हुआ है इसका, जिसकी वजह से इसके प्राइस में आपको तेजी देखने को मिली। अब चलिए दोस्तों, इसके पूरा फंडामेंटल को देखते हैं। तो ये हमारे पास आ गया इसका पूरा फंडामेंटल। अगर हम बात करते हैं इसका नाम की, तो मैंने आपको बता दिया सरनम इंफ्रा प्रोजेक्ट एंड ट्रेडिंग लिमिटेड, जिसका प्राइस 1 रुपया 0 पैसे चल रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो 12.2 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी देखिए आपका ये नेगेटिव में चल रहा है, और आरओई भी इसका नेगेटिव में चल रहा है। क्यों नेगेटिव में चल रहा है? क्योंकि ये जो है वो आपकी पेनी स्टॉक की कंपनी लगातार लॉसेस कर रही थी, इसलिए नेगेटिव में चल रहा है। लेकिन जैसे ही इतना बड़ा न्यूज निकल के आया, ये पेनी स्टॉक जो है वो लगातार आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। और हम जानते हैं कि पेनी स्टॉक्स वही होते हैं जो बहुत ज्यादा बेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा गिर जाता है। लेकिन कोई एक न्यूज अगर अच्छी आ जाए, तो उनका जो प्राइस वो अच्छा खासा जूम कर जाता है, वो आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे देता है। तो यही आपको इसके साथ देखने को मिलेगा। हायर लो की बात करते हैं तो देखिए 0.62 रुपया से 1 रुपया 36 पैसा गया है। और फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये का फेस वैल्यू। बुक वैल्यू की बात 0.12 रुपए का बुक वैल्यू है, और अगर ईपीएस की बात करते हैं तो 0.01 रुपए का ईपीएस है। एक साल के अगर चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो आप देख सकते हो एक साल में एकदम फ्लैट ट्रेड हुआ है, लेकिन मैक्सिमम देखिए आपका जो है 1 रुपया 19 पैसा गया आपका जो है वो 10 जनवरी 2024 को, और उसके बाद फिर से आपका करेक्शन देखने को मिला, और फिर देखिए आपको जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है 25 अप्रैल को 0.85 रुपया से बढ़कर के 1 रुपया 02 पैसे पहुंच गया। अब इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं कि आखिर ये पेनी स्टॉक्स में क्यों था। तो इसके पीछे देखिए रीजन। सेल्स की बात करें तो सेल्स एकदम 0 नजर आ रहा है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये लगातार आपका नेगेटिव में चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये आपका एकदम 0 है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ये भी आपका नेगेटिव में है, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी नेगेटिव है। तो देख रहे हो कि आपका लगातार जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स सब नेगेटिव में चल रहे हैं, और सेल्स तो इसका एकदम 0 है, जिसकी वजह से ही ये कंपनी जो है वो लगातार आपके नेगेटिव में चल रही है, जिसका रिफ्लेक्ट कर रहा है आरओसी और आरओई पे। अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की ईयरली बेसिस पे, तो देख लीजिए ये भी, इसका भी देखिए सेल्स जो है वो एकदम लगातार जो है वो लगातार 0 है। आप देख सकते हैं मार्च 2023 में 0 है। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए नेगेटिव में है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये भी देखिए आपका नेगेटिव में है, और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये भी आपका नेगेटिव में है। एक बार आपका ये पॉजिटिव में आई थी 0.02 करोड़ का, जो कि आपका मार्च 2022 में थी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ भी आपका लगातार जो है वो सब नेगेटिव में चल रहा है। यही रीजन है कि इसका जो आरओसी और आरओई जो नेगेटिव में चल रहा है, और ये पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में है। अब दोस्तों हम देखते हैं इसके ग्रोथ परसेंटेज को। तो देखिए सेल्स ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो देखिए -100% का सेल्स ग्रोथ है, लगातार नेगेटिव में है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए 11% का नेगेटिव है। सीएजीआर की बात करते हैं तो देखिए 17% का आपका ये सीएजीआर चल रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो -5%। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल अगर बात करते हैं तो आपका सीएजीआर छोड़ के बाकी सब जो नेगेटिव है, यही रीजन है कि आपका पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में है, और ये 1 रुपया के अंदर अभी आपको मिल रही है। बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं तो ये भी देखिए आपको नेगेटिव में ही नजर आएगा। रिजर्व की बात करें देखिए आपका नेगेटिव में नजर आ रहा है, और फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं तो इसका जो है मात्र देखिए 0.17 करोड़ का इसका फिक्स एसेट्स है। तो आप देख सकते हो कि ये भी इसका नेगेटिव में चल रहा है, और फिक्स एसेट 0.17 करोड़ का मात्र है। बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए प्रमोटर की अगर बात करते हैं तो प्रमोटर के पास एकदम 0 है, कोई इनके पास शेयर नहीं है। इनके पास लास्ट जो शेयर था वो सितंबर 2021 में 4.61% का था, उसके बाद ये भी बेच दिया, और पूरे का पूरा शेयर जो है वो आपका जो है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के पास है। 99.99, यानी कि लगभग जो 100% का शेयर है वो सिर्फ पब्लिक के पास है। तो आप देख सकते हो कि इसमें जो 100% का शेयर है वो पब्लिक के पास है, तो ये भी बहुत ज्यादा रिस्क दिखाता है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज सरनम इंफ्रा प्रोजेक्ट एंड ट्रेडिंग लिमिटेड के रिगार्डिंग, कि दुबई के इसमें जो हुआ है ज्वाइंट वेंचर हुआ है 30 बिलियन दिरहम के प्रोजेक्ट में।
तो आने वाले समय में ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है, मल्टीबैगर आपकी साबित हो सकती है। लेकिन दोस्तों फिलहाल तो अभी ये पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में है और ओवरऑल इसका एनालिसिस करने पर हमें पता चला कि लगातार ये कंपनी लॉसेस बुक कर रही है और लगातार इसका जो है वो लॉसेस चल रहा है, जिसकी वजह से पेनी स्टॉक्स जितना ज्यादा आपको मैक्सिमम रिटर्न देने के चांसेस होते हैं उतना ही ज्यादा आपके पैसे डूबने के भी चांसेस होते हैं। तो पेनी स्टॉक्स में कभी भी इन्वेस्टमेंट करिए तो अपने इन्वेस्टमेंट मनी का लगभग 10 से 15% ही इन्वेस्टमेंट करिए और बाकी अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करिए। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स हैं जो आपके 10% का अगर काउंटर कर सकते हैं तो सरनम इंफ्राटेक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने को कंसीडर करिए। तो दोस्तों ये थे पूरी न्यूज़ इसके रिगार्डिंग। तो ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।